अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद रहें अपने अपने घरों में। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखें। मैंने लिया है 1 केजी बीफ का फ्रेश गोश्त, ठीक है। उसके अंदर डाला है मैंने पुदीना, सब्ज़ धनिया, बड़ी इलायची, दालचीनी और मैंने थोड़ी सी अजवाइन और हाफ़ टेबल स्पून सॉल्ट का, और इसे रख दिया है मैंने पकने के लिए। दूसरी साइड पे मैंने एक देचकी लिया है, उसमें थोड़ा सा घी लिया है और लहसुन लिया है। लहसुन को मैं थोड़ा सा ब्राउन करूँगी मीडियम आंच पे। इसका कलर बस चेंज करना है। कलर चेंज करने के बाद मैं इसको निकाल लूँगी। आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, कमेंट किया करें, दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह पाक हम सबके खानों में बरकत दे, आप सबको सेहत ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, ठीक है। तो मैं ये लहसुन मैंने इसके अंदर डाल दिया। मेरा लहसुन फ्रीज़ किया हुआ था, मैंने पकाने से तकरीबन 10-15 मिनट पहले निकाल लिया था। और आप लहसुन को इस तरीके से फ्रीज़ भी कर सकते हैं, किसी भी बोतल के अंदर, प्लास्टिक की बोतल के अंदर या शीशे के जार के अंदर। लहसुन तकरीबन हमारा सौते हो चुका है। अब मैं इसे निकाल रही हूँ बाहर, ठीक है। ये लहसुन मैंने प्लेट में निकाल दिया है। इसी घी में मैं डाल दूँगी प्याज, जो मैंने 4 से 5 अदद कट करके रखे हुए थे, नॉर्मल साइज़ के करें। तो ये मैंने लिया है जग, उसके अंदर डाला है मैंने टमाटर लिया मैंने 5 से 6 अदद, और उसके अंदर मैंने डाला था लहसुन, उसको मैंने कर लिया ब्लेंड अच्छे तरीके से। प्याज तकरीबन हमारे फ्राई होना स्टार्ट हो चुके हैं। इसके अंदर ऐड करूँगी मैं ग्रीन लहसुन, जो कि मैंने वॉश करके कट करके रख लिया हुआ था। इसे मैं अब फ्राई होने दूँगी तब तक जब तक कि ये चिपक नहीं जाए और अच्छे से फ्राई ना हो जाए। मैं इसको मीडियम आंच पर फ्राई होने के लिए छोड़ दूँगी। तकरीबन हमारे प्याज जो है फ्राई हो चुका है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी जिसमें मैंने बीफ बॉयल यखनी का, इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी तड़के के अंदर। फिर इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। माशाल्लाह से हमारे पानी की अभी से खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। पुदीने की खुशबू तो बहुत 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 मज़ेदार आ रही है, ठीक है। मैंने अब इसके अंदर ऐड करनी है 2 टेबल स्पून मैंने हल्दी ऐड की है, सॉल्ट ऐड करना है, रेड चिली ऐड करनी है, चिली फ्लेक्स जो होते हैं, ठीक है। आप उसकी जगह कोई भी रेड चिली यूज़ कर सकते हैं। ग्रीन चिली मैंने इसके अंदर बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी। हम बना रहे हैं यखनी वाला कौरमा, तो सॉल्ट ऐड किया है मैंने इसके अंदर। और अब मैं इसको भूनूंगी अच्छे तरीके से तकरीबन 15 मिनट तक। काली मिर्च ऐड किया मैंने 1 टेबल स्पून। काली मिर्च का टेस्ट तो मुझे बहुत 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 मज़े का लगता है, सेहत के लिए भी हेल्थी होती है। आप भी काली मिर्च यूज़ किया करें, बहुत अच्छी होती है। इसकी गार्निश लुक और टेस्ट माशाल्लाह से बहुत अच्छा आता है, ठीक है। अब मैं इसे फ्राई करूँगी तकरीबन 15 मिनट तक। हमें मुख्तलिफ डिशेस ट्राई करते रहना चाहिए, बनाना चाहिए, अपनी फैमिली को खिलाना चाहिए। अल्लाह पाक हम सबके खाने में बरकत दे। अल्लाह पाक ने हमें इतनी अच्छी नेमतें दी हैं, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। मैंने ये इसके अंदर जो लहसुन और टमाटर का पेस्ट बनाया था वो इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है, ठीक है। इसको मैं करूँगी अच्छे तरीके से मिक्स, और माशाल्लाह से हमारी ग्रेवी इस तरीके से बहुत अच्छी बनेगी। और इसमें हमने जब भी पानी यूज़ करना है तो यखनी वाला पानी यूज़ करना है, हमने दूसरा पानी इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि हम बना रहे हैं यखनी वाला कौरमा, तो इसमें यखनी का ही टेस्ट आना चाहिए, ठीक है। मैंने इसके अंदर जितना पानी यूज़ किया है वही यूज़ किया। तकरीबन हमारा हो चुका है। दूसरी तरह साइड पे हमारा जो है बीफ वो बॉयल हो रहा है, ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह से बॉयल हो चुका है, मैंने चेक किया था, तकरीबन खाने के काबिल हो चुका है। मैं इसको इसके अंदर ऐड करूँगी, इसकी भी अब बुनाई करूँगी ताकि जो स्पाइसेस हैं इसके अंदर अच्छे से ऐड हो जाएं और इसमें उस उन्हीं का जायका आने लगे। आप इस तरीके से बनाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी, ठीक है। मैंने सारा इसके अंदर ऐड कर दिया है। हमें इसके अंदर चम्मच चलाऊँगी, आँच का फ्लेम हमने मीडियम कर देना है ताकि ये नीचे नहीं लगे। माशाल्लाह से अल्लाह पाक ने हमारे बुनाई हो रही है इसकी आहिस्ता आहिस्ता। तकरीबन 10 मिनट तक हम इसकी बुनाई करेंगे। मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ हाफ कप दही का। दही से जो हमारी ग्रेवी है और भी मज़े की बनेगी।
मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया दही। दही के साथ भी इसकी बुनाई करेंगे ताकि जब दही की पुटकी इसके अंदर अच्छे से ख़त्म हो जाए और वो कौरमे में ना आए, उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता और शक्ल भी जो वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तकरीबन हमारी बुनाई हो चुकी है। इसमें मैं अब ऐड कर रही हूँ यखनी का पानी। यखनी जो हमारी बीफ, जिसमें हमने बीफ बॉयल किया था। क्या बात है जी, बहुत ही मज़े का बनेगा और बहुत ही सिंपल रेसिपी है। सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ सिंपल तरीके से मैंने इसके अंदर ये ऐड कर दिया है। अब मैं इसे पकने के लिए छोड़ दूंगी तकरीबन लगातार 15 मिनट तेज़ आंच पे। और हमने इसका ढक्कन नहीं उठाना। तकरीबन 15 मिनट के बाद ही चेक करेंगे तो इंशाल्लाह ताला हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार होगी। सालन हमारा बन चुका होगा। मैं इसे कर रही हूँ कवर। माशाल्लाह से देखिए 15 मिनट हो चुके हैं, मैंने ढक्कन उठाया। देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी लुक आई है। और मैंने कहा था ना 15 मिनट के बाद तकरीबन ये सारा खुश्क हो चुका होगा। देखिए हमें इतनी ही ग्रेवी चाहिए इसकी। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी पिसा हुआ मसाला और सब्ज़ धनिया। आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। यह है मेरी रेसिपी की फ़ाइनल लुक। सब्ज़ धनिया का जायका तो क्या बात है, बहुत ही अच्छा लगता है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।